हाय व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन यूजफुल साबित होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थ्रेडिंग प्रॉब्लम, यानी कि हम कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं, जो हमारी स्टिच आ रही होती है वो खराब हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो आज मैं आपको उनका सोल्यूशन बताऊंगी, ये किन किन वजहों से हमारी स्टिच खराब आ रही होती है और किस चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर गाइड करूंगी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नंबर 1, किसी का जो है वो मुझे रिसेंटली कमेंट्स आया है कि जो कपड़े स्टिच कर रहे होते हैं तो उनका जो कि स्टिच है वो खराब हो जाता है, चेन आने लग जाती है, नीचे जो कि थ्रेड है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो कि मैं हमेशा से कहती रहती हूँ, सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि जब भी आप जो है वो धागा डालें तो ये जगह हमारी, जब हम अपनी बॉबन को फिल करते हैं इस जगह से, तो क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। हम उसको जस्ट यूं करते हैं लेकिन वो फिर भी अच्छे तरीके से सेट नहीं होता। तो आपने अपनी इस जगह को इस तरह से पुश करके सबसे पहले आपने सेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये जगह देखनी है कि आपके इस जगह पे जो है वो ज़रात इकट्ठे ना हो गए हों। ये देखें, इस जगह पे आप लोगों के ज़रात जो हैं वो इकट्ठे ना हो गए हों। अगर यहाँ पे आपके धागा वगैरह फंसा होगा तब भी आपका धागा लूज आएगा और नीचे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। नंबर 2, धागा आपने प्रॉपर डालें। आप कहेंगे भाई धागा कोई मुश्किल तो नहीं, तो हम प्रॉपर ही डालते हैं। हाँ जी, आप धागा बिल्कुल प्रॉपर ही डालते हैं, लेकिन बाज ऐसा होता है कि जब हम धागा डाल रहे होते हैं वही बात आ जाती है, इस जगह पे हमने सही से एडजस्ट नहीं किया होता धागे को, अपने इसको आपने बिल्कुल सही से डालना है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अगर जिनको मैं ये प्रॉब्लम आ रही थी वो स्टिच कर रहे हैं कॉटन का, तो कॉटन के नंबर पे अमूमन मैं यही कहती हूँ कि 16 नंबर की नीडल्स ओके रहती है। ठीक है, अगर आपकी 16 नंबर की नीडल जो ओके नहीं जा रही तो फिर मैं आपको ये कहूंगी कि आप एक बार 18 नंबर की जो कि नीडल्स होती है सिंगर की, आप वो ट्राई करके देख लें। अगर आपके पास सिंगर की 18 नंबर की नीडल नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। ये एक है रॉकेट है एक कंपनी, और एक कंपनी जो मेरी नॉर्मल मशीन में यूज होती है वो है व्हाइट पिजन के नाम से है, ये वाली। तो आप इस तरह की सादी जो कि हम नीडल्स होती हैं आप वो लगा के देख लें। अगर आपकी सादा जो कि है वो नीडल्स लगाने से स्टिचिंग सही आ रही है फिर तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर आपकी 16 नंबर की नीडल से स्टिचिंग सही नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, सिंगर की 18 नंबर की नीडल यूज करनी है। अगर 18 नंबर की नीडल से भी सही नहीं आ रहा तो आपने नॉर्मल जो कि हमारी होती है ना नीडल्स, सुइयां, आपने वो लगा के देखनी है। आई होप कि इससे आपका ठीक हो जाएगा। समटाइम हमारी स्टिचिंग बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही होती है तो उसका बेसिक मसला वो यही हो रहा होता है कि नीडल जो होती है वो हमारे कपड़े के मुताबिक एडजस्ट नहीं होती, क्योंकि सम कॉटन के कपड़े थिन होते हैं, 16 नंबर पे चल जाते हैं। बाल कॉटन के कपड़े वो थोड़े से मोटे होते हैं तो उनके लिए हमें 18 नंबर की नीडल ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि कॉटन अब मुख्तलिफ वेरिएशन होती है ना, लोन की भी आप देख लें, थोड़े से मोटे में होती है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बारीक में चली जाती है। तो इसी तरह कॉटन भी, कुछ कॉटन के कपड़ा थोड़ा सा बारीक होता है, कुछ जो होते हैं वो काफी मोटे होते हैं। अगर थोड़ा सा मोटा स्टफ है कॉटन में तो आप 18 नंबर की नीडल यूज करें। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो है रेगुलर स्टिचिंग कर रहे होते हैं और हमें नीडल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा होता। हमने क्या किया होता है कि हमने जो कि नीडल हमारी होती है वो थोड़ी सी जो इसकी नोक होती है, इफ आई कैन, यस, ये जो हमारी नोक होती है नीडल की, ठीक है ना, ये हमारी सही से टेढ़ी हो चुकी होती है, सही से जो है यूज कर करके ना इसकी नोक इतनी अच्छी नहीं रहती, तो तब भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो आप अपनी नीडल को भी ज़रूर जो है वो आप चेंज कर लें और अपनी टेंशन को 5 पे रख के देख लें। और जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं अपना ये जो अपार्टमेंट हमारा होता है, इस तरह आप ऑयलिंग मस्ट कर लें, क्योंकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता था वो यही होता था कि मेरी प्रॉपरली ऑयलिंग नहीं होती थी। मेरा ये तब आता था या नीडल जो है वो कपड़े के मुताबिक एडजस्ट ना हो, तो काफ़ी शुरू में मुझे भी खपना पड़ता था। फिर मुझे समझ आ गई कि क्या क्या वजूहात होती हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारी बॉबन की। अगर हमने बॉबन की, मैंने आपको इसकी क्लीनिंग एंड ऑयलिंग का बताया हुआ है, इसको किस तरह से हमने क्लीन करना है। थोड़ा सा लूज करके आपने यहाँ से चेक करना है इसके अंदर ज़रात तो नहीं फंसे हुए। अगर ज़रात फंसे हुए आप इसको साफ कर लें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब इन चीज़ों को चेक कर लें सबसे पहले। भाई अब आपने अपनी मशीन की क्लीनिंग भी कर ली है, ऑयलिंग भी कर ली है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रेड अपने
इस जगह से प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, ये हम जब फील करते हैं बॉबन थोड़ा सा यूं हो जाता है, हमें इसको लाजमी फिक्स करना होता है। प्लीज इस पे आप इसको इग्नोर मत किया करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद बारी आती है हमारी नीडल की। नीडल हमारी सही एडजस्ट नहीं होती, या हमारी नीडल यूज कर करके उसकी जो कि नोक होती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती। नंबर 2, कपड़े के मुताबिक हमारी नीडल एडजस्ट ना हो तब भी हमें परेशानी हो रही होती है। कॉटन के कपड़ा स्टिच करें तो आप 16 नंबर की लगा लें, फिर भी नहीं हो रही तो आप 18 नंबर के जो है नीडल यूज कर लें। अगर 18 नंबर से भी आपका सही नहीं हो रहा तो आप नॉर्मल जो कि सीविंग मशीन जो में नीडल्स यूज होती है आप ये भी यूज कर लें। मार्केट में इस तरह नीडल्स भी आती हैं, ये देखें, ये दोनों एक ही ब्रांड की हैं। ये देखें, इनमें अब आपको मैं फर्क चेक कराती हूँ क्या फर्क है। ये थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी सी मुझे ज्यादा अच्छी लग रही हैं, और जो इस पैकेजिंग में है यानी कि बहुत 19-20 का एक नेल से भी कहो ना बहुत कम गैप है। तो आपको जो भी अवेलेबल हो इन दोनों में से ना आप ट्राई करके देख लें। ये देखें, मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। अगर आपके सिंगल की नीडल्स नहीं चल रही, उनसे भी आपका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो तब आपने इसका लिख लेना है। एक और होती है रॉकेट की, बैल आई थिंक बना होता है, तो वो भी अच्छी होती है, पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होगा। और ये आपको मेरे ख्याल में 30 रुपीज का एक नीडल्स का पत्ता है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, ये और ये इनमें थोड़ा सा फर्क है। आई थिंक ये हैं भी कम और ये थोड़ी ज्यादा होती हैं, इनकी क्वालिटी में बहुत कम फर्क है। आई डोंट नो कि क्यों फर्क है या नहीं है, बड़ा मुझे थोड़ा सा लगा था। तो आप ये नीडल यूज करें, आई होप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और मुझे कमेंट्स आया हुआ था कुछ दिन पहले कि हम ना जैसे ही स्टिचिंग करने लगते हैं तो हमारा धागा जो निकल जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी आपने अपनी मशीन को स्टार्ट करना है तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आपने इसको पहले आराम से अपनी मशीन को 1-2 दफा स्टिच देना है, इसके बाद आपने अपनी मशीन को चलाना स्टार्ट करना है। बाद लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा धागा आया होता है उसको ऐसे पकड़े होते हैं, स्टिच कर रहे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है धागे ने बाहर निकलना ही निकलना है। अब मैं कहती हूँ स्टार्ट। ये देखिए आपके सामने मैंने स्टिच किया, धागे को ऐसे कट करेंगे। अब आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। ये भी एक मरीना के स्टफ का ही कपड़ा है। अब ये देख लें, इसमें से कोई भी आपको नीचे वाला धागा मैंने और कलर का लगाया है, ये देखिए नीचे वाला धागा और कलर का है, ऊपर वाला और है, तो कहीं से कोई नहीं आ रहा। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, बस नीडल्स आप ना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा ना, आप अपने नीडल्स को चेंज कर दें। सबसे बड़ी वजह यहाँ पे हमने धागा सही से नहीं डाला, या फिर जो हमारा बॉबन केस होता है ना शटल, उसमें हमें धागा फंसा होता है। बस आपने इन 2 चीजों का रखना है, 3 चीजों का ख्याल। यहाँ पे धागा ना फंसा हो, अपना जो शटल है उसका जो शटल होता है ना उसके अंदर धागा ना फंसा हो, और टेंशन नंबर 3 और नंबर 4 पे आपकी नीडल जो है वो कपड़े के मुताबिक सही हो। आप थोड़ा सा नीडल को ना चेंज करके रखना, एक दफा आप नीडल ना तीनों नंबर्स की लेके रख दें, ठीक है ना। जो जस्ट नाउ आप नीडल को चेंज कर लिया करें, तो आप खुद ही देखेंगे कि आप माशाल्लाह से खुद भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और मजीद बाकियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चाहती हूँ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।